अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी भी वीडियोस होती हैं इंफॉर्मेटिव होती हैं। आपके साथ अभी तक जितनी बातें शेयर की सारी इंफॉर्मेटिव थी और उम्मीद करती हूँ आपने अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर की होगी। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है और ये भी एक लाइव देखी हुई है। लाइक हमारी सोसाइटी में इस तरह के भी लोग पाए जाते हैं, तो वो आपके साथ बात शेयर करनी है। तो अगर कहीं ना कहीं आप भी इससे रिलेट करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, क्योंकि मैंने भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया उसके साथ कंपेयर करके। अच्छा, हम कंपेयरिंग हमेशा ऐसे करते हैं ना कि भाई उसके पास ये है तो हमारे पास भी ये हो, उसके पास ये गेट्स है तो हमारे पास ये हो, अगर उसके पास नेचुरली इस तरह की हंसी है तो हम भी इस तरह से जो है स्माइल पास करें। अच्छा, वो ज़्यादातर बात करते हुए लाइक दिस ये लाइक दिस वो करता है तो मैं भी ये करूँ। अच्छा, वो ज़्यादातर ऑफकोर्स लफ्ज़ ज़्यादा बोलता है तो फिर मैं भी करती हूँ, उसको कॉपी करती हूँ। देखो, हर बंदे का अपना एक बोलने का स्टाइल है, हर बंदे का अल्लाह ताला ने हर बंदे को एक अलग अलग सी डिफरेंट सी क्वालिटीज़ दी हैं। जो चीज़ आप में है वो किसी में भी नहीं है, और जो उसके पास है वो बाप में नहीं आ सकती। हाँ, आप उसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट वाला काम है, लेकिन यह है कि ज़्यादा नेचुरल वही लगता है जो अपने अंदर से जो है ना कंटेंट लाइक अपना खुद का जो है ना एक अपने आप को लाइक कंसीडर करे कि भाई मैं एक खुद कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छा हूँ, मुझे किसी को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप किसी से नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो फिर तो किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, नॉलेज जहाँ से मिले वहाँ से गेन करना चाहिए। खैर, ये तो हुई बात इस चीज़ की। अच्छा, खैर बात यह है कि छोटी सी खैर अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी अच्छी, बल्कि छोटी नहीं, अच्छी खासी जो है ना हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी मैं लाइक स्टोरी बताने लगी हूँ। और वो सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। और माशाल्लाह 3 या 4 बेटियाँ जिनकी शादियाँ होगी हुई हैं। एक बेटी जो है ना अपना, तो वो बहुत ही एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है ना अपना उसको अपनी बेटी, सबसे छोटी वाली बेटी, बेटे नहीं है, अल्लाह ताला इनको बेटे नहीं दिए, 5 बेटियां 4 बेटियों की शादी हो गई है, अब एक बेटी रह गई है और वो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है ना पढ़ रही है, ठीक है। और अपना कंटिन्यू स्टडी है। अब हुआ ये कि जब उस गर्मी आई और स्कूल कॉलेजेस वगैरह ऑफ हो गए तो घर बैठ गया। अब उनके घर थे, मेड उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। और वो बच्चा था तकरीबन 8-9 साल का बच्चा, ठीक है। और उसकी मामा ने उसको ड्यूटी दी थी कि तुमने इस बच्चे से काम करवाना है। खुद तो उसने सारी रात मोबाइल यूज़ करना, पता नहीं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करती थी कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सुबह उसने मॉर्निंग टाइम जाकर सोना, लेकिन जैसे उसने 1-2 बजे उठना, उसकी मम्मा कुरान की क्लासेस लेने जाती थी लाइक एज अ स्टूडेंट के तौर पर ना। तो वो कह के जाती थी कि भाई मेरे अंत तक ना बच्चे से तुमने सारा घर का काम वगैरह करवा लेना। तो उसने किस तरह से उसको ट्रीट करना, बच्चे को कहना छोटे। अब आप और मैं एक चीज़ इमेजिन करेंगे कि छोटा हम कह रहे हैं, सिर्फ मुंह से छोटा कहना है, यानी कि खुद कंसीडर तो नहीं ना फिर हम कर रहे हैं। उससे हमने एक्सपेक्टेशन तो इतनी ज़्यादा लगाई है कि 10 मरले का घर वो छोटा बच्चा साफ़ करेगा, उसने डस्टिंग भी करनी, उसने ये भी करना वो भी करना, और साथ हम छोटा भी कह रहे हैं। भाई तुम फिर छोटा भी ना को दिखाने के लिए लोगों को, छोटे इधर आओ ना ज़रा, ये तुमने डस्टिंग की है, उसको ऐसे बोल के थप्पड़ मारा। छोटे इधर आओ ना ज़रा, मामा आने वाली है, तुमने अभी तक यहाँ से काम नहीं किया। मम्मा आपको पता है छोटा इतनी देर से ऊपर पता नहीं क्या कर रहा था। बच्चा आता है, नहीं नहीं बाजी मैं तो उत्ते झाड़ू लांदा पिया सी, तू की कीता है ना, जरा सफाई की है तू, रख के उसको थप्पड़ मारना है। छोटे, मेरी अम्मी आई हैं यानी कि मिलने के लिए, लाइक जो एजड नानो होती हैं, नानो को जरा आके दबाना, ए दबा मेरिया लत्ता दबा मेरिया, ए दबा ओ दबा। तो वो जो बच्चा है, ठीक है, वो बच्चे ने अब, लेकिन वो जो लड़की थी ना, उस लड़की को रिश्ता देखने के लिए आगे उसका रिजेक्ट हो रहा था बार बार। क्या वजह थी, उसके फेस पे एक्नी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पिंपल्स बहुत ज़्यादा थे पूरे फेस पे ना, पिंपल एक्नी, और सिर्फ फेस पे नहीं थे, फेस से लाइक यहाँ तक आगे हुए थे, यहाँ तक ख़त्म नहीं थे। और उसने हर जो है ना मेडिकेटेड चीज़ लगाई थी, डर्माटोलॉजिस्ट जो है ना प्रोडक्ट उसने यूज़ की थी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उसने अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई थी, लेकिन उसकी फेस की जो स्किन थी ना वो नीट नहीं थी हो रही। और उसको जब भी अपने क्लास फेलोज़ के साथ कहीं पे जाना होता था, लाइक टूर पे जाना होता था या कहीं पे पार्टी वगैरह पे, क्योंकि हाई क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनके तो आए दिन पार्टियाँ वगैरह होती हैं दोस्तों के साथ, तो उसने जब भी जाना ज़्यादा सी फाउंडेशन लगा के, प्राइमर कंसीलर लगा के अपने ये जो एक्नी या पिंपल्स सारे ऐसे रिमूव करती थी कि वो इंसान देख के हैरान हो जाता है। जैसे वो पार्लर में आजकल ट्रेंड चला हुआ है, इस तरह का डल लाइक कलर होता है और फिर वो जो पार्लर जाते हैं फुल चेंज हो जाती है लुक। खैर वो कलर तो अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है,
पिंपल एक्नी वगैरह उसने हर डॉक्टर को दिखाया कि शायद मेरे स्टमक में कोई मसला होगा, क्या है क्यों नहीं सही हो रही। तो गाइज आई थिंक सो उसके क्यों नहीं उसके फेस बिल्कुल क्लियर हो पा रहा था, सिर्फ इसी वजह से कि वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती थी, बहुत ज़्यादा जुल्म। किस तरह से करना कि बच्चा सुबह मॉर्निंग टाइम से लेके लाइक आप लोग 12-1 बजे नाश्ता कर रहे हो, वो भी 2 ब्रेड और 1 स्लाइस, आई मीन के वही ना ब्रेड स्लाइस जो भी है वट, यानी कि स्लाइस के साथ आपने जो है ना एक हाफ फ्राई अंडा जो है ना वो तो आपको सूटेबल है क्योंकि आपने सारा दिन सोए हैं, उठ के आपके लिए नाश्ते निकले। लेकिन एक बच्चा जो सारे घर को टेक ओवर किया हुआ है पूरे मामला सबके, उसको आप जो है ना 2 स्लाइस और साथ एक अंडा पकड़ा रही हो, कह रहे हैं कि ये नाश्ता है तेरा बस इनफ है, और आप उसे काम तो इस तरह से जानवरों की तरह ले रहे हैं, इंसान भी नहीं वो। और फिर वो बच्चे से अगर सही तरीके से वो जो तपड़ी जिसको कहते हैं, कुछ तपड़ी कहते हैं, कुछ मोम कहते हैं, कोई वट एवर जो भी कहते हैं, तो वो सही अगर नहीं लग रही तो उसको क्या कहेंगे बच्चे को कि तुम नहीं गाइस क्या फ़ायदा। उसकी मामा का भी जो कुरान क्लासेस लेने जाती थी, और बच्चे पे आप जितने मर्जी नमाजी हो जो, खैर हम लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ना कि यही ज़ुबान जो है ना आपको जन्नत में लेके जा सकती है और यही ज़ुबान आपको दोज़ख में भी लेके जा सकती है। वो कैसे? अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, सबसे बड़ा गुनाह है दिल दुखाना, और यही आप ज़ुबान को अगर मिठास में कन्वर्ट कर लेते हो, किसी का दिल जीत लेते हो मुश्किल वक्त में हौसला दे के, यही ज़ुबान आप कलमा पढ़ के आप मुसलमान बन जाते हो, और इसी ज़ुबान से अगर आप कलमा नहीं पढ़ते, चीज़ों को तस्लीम नहीं करते, तो आप जो है ना वो नॉन मुस्लिम हो। ठीक है, तो ये ज़ुबान एक बहुत बड़ा रोल जो है ना प्ले कर रही है हमारी लाइक ज़िंदगियों में। आप उसका गलत यूज़ कर रहे हो बच्चे के साथ, उसके ऊपर कहना है कि तुमने अभी तक ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, मेरी बेटियाँ आई हैं उनके बच्चों के अभी तक तुमने ये साफ़ नहीं की, नैपीज़ वगैरह वट एवर जो वो साफ़ नहीं किया आपने। आप मेरे हाय अल्लाह तुमने छोटे ही उस बच्चे को, वो छोटा इतना सा बच्चा है, और वो इतने से बच्चा माशाल्लाह जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने उनकी खुराक इस कदर होती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, अब उस हेल्दी बच्चे को उठा के उसको पार्क में लेके जा रहा है, आ रहा है, थोड़ा सा बच्चा लगेगा, तुमने इसको क्या कहा है, तुमने इसको चूटी काटी है ना, तुमने इसको किया क्या है, और जिसको भाई तुम डांट रहे हो क्या वो नहीं बच्चा, क्या वो किसी का बेटा नहीं है, क्या वो किसी की बेटी नहीं है। फिर आप कहते हैं जी हमारी एक्नी जो है ना ठीक नहीं हो रही, मेरी बेटी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, हालांकि अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ दी हुई है, इतना अच्छा सोसाइटी में घर है, गाड़ी है, ये है वो है, लेकिन रिश्ता नहीं आ रहा। कहीं पे देखें जब आपका कहीं पे लॉस हो रहा है, देखें कहीं किसी के साथ आप कहीं पे जो है ना बेइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे, किसी का आप हक तो नहीं मार रहे, किसी पे आपने कोई जुल्म और ज़्यादती तो नहीं की, किसी का आपने दिल तो नहीं तोड़ा, कहीं आपके अल्फाज ने किसी के दिल में जो है ना ज़ख्म तो नहीं कर दिए हुए। अगर तो ये चल रहा है इस वजह से आपके घर में जो है ना ये 100% होगा कि वो मामला जो, अब वो बच्चा अगर कह देगा कि मैंने भाई ब्रेड नहीं खाना, मैंने अंडा ब्रेड नहीं खाना, मुझे आप जो है ना एक अदद पराठा बना दे, तो वो भी आप नहीं बना रही किचन में जाके, जी बच्चे के लिए स्पेशल मैं किचन में जाके नाश्ता बनाऊँ। ठीक है, तो वैसे अगर आपके घर में दावतें ख़त्म नहीं होती, हर 2 दिन बाद जो है ना माशाल्लाह इतना जो है, ठीक है मेहमान घर में आते तो रहमत अपना खाना खुराक सब कुछ जो है ना लेके आते हैं, रिज़्क़ साथ लेके आते हैं, लेकिन आप उसमें तो कोई भी चीज़ जो है ना छोड़ती नहीं है, बारबेक्यू भी रखना है, ये भी रखना है, वो भी रखना है, हर चीज़ आपने जो है ना टाइम के साथ साथ रखनी है, और वो रखना भी किसने है, रेडी चाहे आपने करना है, बच्चे ने रखना है सर्व, उसने बच्चे ने करना है, कहीं पर कोई चीज़ गिर गई है बच्चे ने साफ़ करना है, इतना कुछ वो कर रहा है। अगर वो आपसे कह रहा है कि मुझसे ब्रेड से बाजी कुछ भी नहीं मेरा बनता, मुझे जो है ना नाश्ते में ये दे दें, आप वो भी, फिर आप कैसे भूल गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, क्या वो शख्स हम में से नहीं जो छोटों पे रहम नहीं करता। तो हम इन छोटों को समझते हैं कि भाई ये चीप से हैं, 2-3 हज़ार रुपये हमने इस बच्चे को ख़रीद लिया, और हम ही इसी का जो है ना पेरेंट्स है, और हम ही इसी के जो है ना आका है, और हम ही इसी के मालिक हैं, हमारे से बड़ा कोई है नहीं। 3,000 में आपने बच्चे को ख़रीद लिया, चलो ख़रीद लिया है वट एवर जो भी आपने किया, लेकिन आप क्या अल्लाह को भूल गए हैं? इंसानियत ख़त्म हो गई हुई है, आप उस बच्चे के सब कुछ बन गए हुए हैं। यही वजह है जिसकी वजह से आपके बच्चे के जो है ना नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, आपके बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, आपके हस्बैंड भी आपसे दूर हो सकते हैं, आपके बिजनेस में भी लॉस हो सकता है अगर आपने किसी का हक मारा, अगर आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है, अगर आपने उसके साथ वो सलूक किया है जो आप अपनों के साथ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इंसान ये सोचे तो कभी भी जो है ना अगले ये माइंडसेट रहे ही ना कि ये चीप है मैं हाई हूँ, ये लो है मैं हाई हूँ,